दोस्तों, आज हम संदर्भ सहित व्याख्या का तीसरा पाठ है। पहले पार्ट में हम सूरदास को और दूसरे पार्ट में हम तुलसीदास को कवर कर लिए हैं। अब तीसरे में हम तुलसीदास के बचे हुए जो कुछ पंक्तियां हैं और रसखान जी को आज हम कवर करेंगे। जो तुलसीदास की पंक्तियां हैं, हम कहाँ तक पढ़ लिए थे। पुरते निकसी रघुबीर वधूधर धीर, दये मग में डग डे, झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूखी गए, मधुरा धर्म फिर बूझत है चलनो, अब कीटिक पणकुटी करिहो कित हैं, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अतिचार चली जलचय। हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे कि सीता जी को रास्ते में ऊँट सूख जाते हैं और राम जी से कहते हैं कितना दूर चलना पड़ेगा अभी हमें, पणकुटी यानी कुटी बनाकर रहने के लिए। हम यहाँ तक कवर कर लिए थे। हम 8वें नंबर का देखते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ 8वें नंबर का है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिभों हैं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुख सुई हैं, सादर बारह बार सुभाव चिते त्यों तय हमरो मन मुई हैं, पूछत ग्राम वधु सिय सो कहु रावर से सखी रावर को है। इसमें सबसे पहले प्रसंग तो आप कल देख ही लिए थे। ये वनपथ पर से है, कवितावली शीर्षक से लिया गया है। इससे तुलसीदास जी लेखक हैं। इसमें हम पहले नंबर प्रसंग एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिभों हैं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुख सोई हैं, सादर बारह बार स्वभाव चितौ त्यों तय हमरो मन मुई हैं, पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सांवरे सो सखी राम रे को हैं। इसमें प्रसंग, आप सबसे पहले प्रसंग इसमें देख लीजिए। प्रसंग में इस पंक्ति में जो ग्राम उधवे रहती हैं वो सीता जी को घेर कर बैठी हैं। जो सीता जी को घेर कर बैठी हैं, उसमें घेर कर बैठी उनको श्री राम के बारे में पूछ रही हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिभों हैं, कि शीश जटा, जो ये शीश जटा धारण के हम लोग उनके बारे में पूछ रही हैं। इतना में आप प्रसंग लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, यानी इस पंक्ति तुलसीदास की कवितावली के इस पंक्तियों में ग्राम उधवे सीता जी को घेर कर बैठी हैं और श्री राम मतलब श्री रामचंद्र जी के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं, सीता जी से प्रश्न पूछ रही हैं। जिसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिभों हैं, बिलोचन लाल तिरछी सिभों हैं। सीता जी से पूछ रही हैं क्या? ग्राम उधवे कौन पूछ रही हैं? ग्राम उधवे सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हैं और जिनके वक्षस्थल में भुजाएं विशाल हैं, बाहु विशाल उर बाहु विशाल, जिनकी भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, बिलोचन लाल, नेत्र जो है आंख वो लाल हैं, और भौं हैं तिरछी सी हैं, तिरछी सी भौं हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सुई हैं, जो तरकस में धनुष और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत शोभायान हो रहे हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सुई हैं, सादर बारह बार स्वभाव चितौ त्यों तय हमरो मन मुई हैं। यह सहज स्वभाव रूप बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए भी हमारा मन आकर्षित कर रहे हैं। या हाँ, सुभाय चितौ तुम तो हमरो मन मुई हैं। सखियां कह रहे, ग्राम उधे कह रहे हैं कि ये हमारा भी मन मोह रहे हैं, तुम्हारे मतलब देखते तुम्हें हैं, मतलब हमारा मन मोह रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सिया सो, पूछत ग्राम वधु सिया सो, हे सखी तुम हमें ये बताओ कि जो सुंदर, पूछत ग्राम वधु सिया सो, कहो सखी कहो सांवरों से, यानी सांवरे वाले, यानी श्री रामचंद्र जी सखी राम रे को हैं, यानी ये तुम्हारे कौन लगते हैं। पूछत ग्राम वधु सिया सो, कहो राम से सखी राम रे को हैं। इसमें सीता जी से पूछ रही हैं। ये व्याख्या करना बहुत ही सहज है। आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में ये तुरंत चला जाएगा। इसमें व्याख्या करना बहुत ही सहज है। उसके बाद में हम दूसरी पंक्तियां देखते हैं। इसमें और कुछ है ही नहीं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए संदर्भ सहित व्याख्या। हम 9वीं पंक्तियां देखते हैं।
सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयान है जान की जान भली तिरछे कर नैन दिसैन तिह समुझाए कछु मुस्काए चली तुलसी तहि अवसर सोम समय अवलोकित लोचन लाहुवली अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजिकली। इसमें प्रसंग प्रसंग इस पंक्ति में ग्राम उधे प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी से हाव भाव राम ही के विषय में कुछ बता देती हैं। प्रश्न देते हुए इसमें जो ग्राम उधे हैं, इस प्रसंग में जो ग्राम उधे हैं वो प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी के अपने हाव भाव को ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। अपने ही हाव भाव में राम जी के राम जी के बारे में सब कुछ बता देती हैं। सीता जी जो हैं वो अपने ही अपने ही भाव से वो सब श्री रामचंद्र जी के बारे में बता देती हैं। चलिए हम इसको देखते हैं, इसके बारे में। ये आपका प्रसंग हो गया। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जान की जान भली। ग्राम उधे राम के विषय में सीता जी से पूछी कि सांवरे और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जान की जान भली। ग्राम उधे अमृत जैसा मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी के मनोभाव को समझ गई। चतुर जो ग्राम उधे थी वो अमृत जैसा मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता की उनके मनोभाव को समझ गई, जो सीता की मनोभाव को समझ गई। तिरछे कर नैन दिसैन तिहें समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। सीता जी जो हैं तिरछे कर नैन दिसैन तिहें समुझाए कछु मुस्काए चली। वो अपने मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि, जो संकेत भरी दृष्टि से और अपनी मुस्कुराहट से सीता जी ने वो प्रश्न दे दिया। मुख से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुख से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुलसी तहि अवसर सोम शबे अवलोकित लोचन लाहोली अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली। उन्होंने लज्जा के कारण, सीता जी लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वहां लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया। वह केवल संकेत के माध्यम से राम के विषय में लज्जा के कारण केवल संकेत बोल नहीं पाई। वह लज्जा के कारण सखियों को समझाकर सब कुछ अपने पति के बारे में समझा दिया। क्या है, तुलसी तहि अवसर सोए समय लोकित लोचन लाहोली। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों से लाभ प्राप्त करने लगी। अवलोकित लोचन लाहोली अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। और ग्राम उदय नेत्र रूपी कमल का सुंदर कलियों खिल गई हूँ, मानो कमल की सुंदर कलियां खिल गई हूँ। ग्राम उद्योग के नेत्र रूपी कमल की जो सुंदर कलियां खिल गई हूँ, इस तरह लगता था। यानी इसमें क्या है, सीता जी का वर्णन है जो प्रश्न पूछती हैं उसमें ग्राम उद्योग से सीता जी उसको संकेतों के माध्यम से, अपने इशारों के माध्यम से, अपने मुस्कुराहट के माध्यम से सीता जी सब सखियों से राम के बारे में यानी अपने पति के बारे में बता देती हैं। इसमें इसी का वर्ण है। अब आगे देखते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें गलत रख गया है, हम इसको देखते हैं एक बार। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है पीडीएफ में। हाँ, एक इसमें छूट गया था 7वां नंबर का। रानी में जानी अज्ञानी महापविपाहन हूँ तो कठोर हियो है
राजहु काज या काज न जान्यो, काहे तियो जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी वो जोग, इन्हीं की में कै बनवास दियो है। इसमें प्रसंग में आप देख लीजिए, इसको पढ़ने के बाद आप प्रसंग और इसकी व्याख्या तुरंत कर दीजिए। ये 2015 और 2019 में पूछा भी गया था। रानी में जानी अज्ञानी, महापवि पाहन हो तो कठोर हियो है। राजहु काज या काज न जान्यो, काहे तियो को जिन कान कियो है। और ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। इसमें वनगमन के समय जो रास्ते में लोग मिलते हैं, स्त्रियां मिलती हैं, वो कैकेयी और राजा मतलब कैकेयी को पाहन यानी कठोर हृदय, मतलब पत्थर का हृदय मानती हैं, और श्री राम और जी के बारे में सोचती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़ी, यानी ये तो मूर्त के समान है, ये मतलब ये तो आंख में रखने के योग्य हैं, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया। इसमें वनवास का वर्णन किया गया है। इनमें कैकेयी और को कठोर दिल का कहा गया है। आप प्रसंग में कुछ लिख दीजिए। उसके बाद में इसमें कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता का प्रक्रिया व्यक्त की गई है, यानी राजा दशरथ वो कठोर दिल के हैं, जो श्री रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिए। इसमें कठोर प्रक्रिया का चित्रण किया गया है। कि व्याख्या, रानी में जानी अज्ञानी, महापवि पाहन होते कठोर ही हो है। यानी वनगमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता की सौंदर्य तथा कोमलता देखकर रानी कैकेयी को ज्ञानी, ब्रज तथा पत्थर की कठोर हृदय वाली मानती हैं। रानी में जानी अज्ञानी, महापवि पाहन, पत्थर हूं तो कठोर ही हो है, पत्थर के समान कठोर हो गई हैं। अज्ञानी, राजहु काज या काज न जान्यो, काहे तिये को जिन कान कियो है। क्योंकि उनकी सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। वह राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी कहने के अनुसार कार्य करने वाली ही समझती थी। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। और राजा को उचित अनुचित का ज्ञान की कमी मानती है। आश्चर्य यह है कि इन मूर्तियों को बिछुड़कर, इन मूर्तियों से बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहते हैं। ऐसी मनोहर यानी मूर्त, ऐसी मूर्त यानी ऐसी मनोहर मूर्त बिछुड़े कैसे प्रियतम, यानी इनके जो घर के परिवार हैं, इनसे ऐसी मूर्ति से बिछुड़कर कैसे लोग जीवित होंगे, लोग कैसे जिएंगे। आखिन में सखी रख भेज सखी, ये तो आंख में रखने के योग्य हैं, इन्हें किम के वनवास दियो, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया। ये सखियां आपस में बात कर रही हैं कि ये तो आंख में रखने के योग्य थे, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया। इसमें कैकेयी के कठोर हृदय का चित्रण किया गया है। अब आइए हम रसखान जी को पढ़ते हैं। तुलसीदास की जो इम्पोर्टेंट थे उनको पढ़ लिए हैं हम। चलिए हम देखते हैं रसखान जी को। रसखान जी के सवैया जो हैं हमारे पद में संकलित हैं और कवित्व भी हैं। तो आज हम सवैया को देखेंगे। ये जो पहला इनका है, ये 2018 और 22 में क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। अब कि इसका चांस है आने के लिए। अब सूरदास, तुलसीदास और रसखान को पढ़ लीजिए। इसमें तीन में से आपका एक आना ही आना है, ये पक्का है। इनको, इन तीन लोगों को आप पढ़ लीजिए। इसमें से एक अब आ जाएगा आपका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। ये भी श्री कृष्ण के भक्त थे। इसमें ये भी श्री कृष्ण के ही लेखक थे, श्री कृष्ण शाखा के ही, मतलब भक्ति शाखा के, कृष्ण शाखा के कवि थे। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरे, करो मिल कालिन कूलि कदम्ब की डारन।
बहुत अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग का आप पहले व्याख्या की प्रस्तुत पद रसखान द्वारा रचित, ये रसखान जी द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित सवैया शीर्षक से लिया गया है। इसका संदर्भ हो गया। इस प्रसंग में रसखान ने पुनर्जन्म का विश्वास व्यक्त किया है। इसमें पुनर्जन्म का विश्वास व्यक्त किया है कि जब हमारा फिर से अगर यदि फिर से जन्म हो, मानस हो तो वही रसखान, यानी फिर से जन्म हो तो मैं गोकुल के कृष्ण के साथ, मतलब उनके आसपास ही मैं विचारण करता रहूं। ये इसका प्रसंग लिख दीजिएगा। और इसकी व्याख्या करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान कहता है कि हे प्रभु, यदि मैं मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लूं, यदि मैं दोबारा मनुष्य का जन्म ले लूं, तो मेरी इच्छा यही है कि मैं गोकुल के ग्वारों बसो, हाँ मतलब गोकुल गांव के पास में बसूं, उन्हीं के साथ मैं विचारण करता रहूं, उनकी गांव के पास रहूं, उन्हीं के साथ मैं विचारण या निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यानी यदि मैं पशु का जन्म ग्रहण करूं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो नंद जी के, हाँ नंद के गायों के बीच विचारण करता रहूं, यानी उन्हीं के साथ मैं रहूं। चरो नित नंद की, मैं चरूं यानी उन्हीं के साथ रहूं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो उनकी गाय हैं, नंद बाबा की गाय हैं, उन्हीं के पास रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारम। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना, रसखान जी कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा यह है कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की सुरक्षा करने में अपनी उंगली पर छाते के सामान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली काली कूली कदम्ब की डारन। यदि मुझे पक्षी का जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा यही है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं। सूरदास की बहुत सॉरी रसखान जी का ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, सॉरी रसखान जी का ये बहुत इम्पोर्टेंट सवैया है। इसको आप देख लीजिए। इसकी आप व्याख्या बहुत, एक बार पढ़ लीजिए, व्याख्या बहुत आसान है इसका। इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपको 5 मिनट की जरूरत पड़ेगी बस। 5 मिनट समय बहुत है इसकी। अगर आ गया तो क्वेश्चन में, अगर आ गया तो प्रश्न अगर आ गया तो आपको 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए इसकी व्याख्या करने के लिए। रसखान जी का बहुत अच्छी प्रस्तुति है। दूसरा देख लीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामुज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कचोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। यो काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया गया था। इसमें संदर्भ लिखिए। बालक श्री कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया गया। इसमें बालक श्री कृष्ण का मोहक रूप का चित्रण, श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर गोपी अपनी सखी के सौंदर्य का वर्णन करती है। सखी उनके सौंदर्य का वर्णन करती है, जो सखी रहती है ना, उनके वर्णन करती है, उनके सौंदर्य का, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सखियां करती हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामुज तैसी बनी श्री सुंदर चोटी। सखी से, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूर से धूषित हैं और अत्यधिक शोभायान लग रहे हैं।
धूल भरे अति शोभित, यानी धूल से भरे हुए अति शोभायान लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण जो हैं वो धूल में हैं शोभित, यानी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, बहुत जो चोटी बनी है, जो एक सुंदर सी चोटी बनी है श्री कृष्ण के ऊपर, वह बहुत मतलब बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुशोभित लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचारण कर रहे हैं। खेलत खात खात फिरे अंगना, मतलब खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में विचारण कर रहे हैं, अपने आंगन में विचारण कर रहे हैं। पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, और उनके पैरों में पायल बज रही है। जो श्री कृष्ण हैं वो खेल रहे हैं, अपने आंगन में विचारण कर रहे हैं, और उनके पैरों में पायल बज रही है। वह छवि को हाँ बाजत पीरी कछोटी, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, पीले रंग की छोटी सी धोती पहनी हुई है। पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, वह छोटी सी, पीर मानी छोटी सी, कछोटी मतलब धोती पहनी हुई है। वह छवि को रस खान बिलोकत, रस खान कवि कहते हैं, कवि रस खान जी कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर वह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं का न्यौछावर करता है, कोटि कोटि कलाओं का न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे का भाग्य को क्या कहना, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे के भाग्य को क्या कहना, हरि हाथ से ले गए, कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, माखन रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है, श्री कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो जाए वह धन्य है। तो धन्य है वह कौवा जो श्री कृष्ण के हाथ की जूठी रोटी, उनके हाथ से जूठी रोटी लेकर ले गया। ये भी बहुत अच्छा प्रसंग है। तो हमारे रस खान जी के दो ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रसंग थे, इसलिए हम दोनों को कंप्लीट करा दिए, और हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम कुछ गद्य में, कल हम कुछ गद्य में देखेंगे। कल हम ममता जो है, गद्य में हम ममता को पढ़ेंगे। ममता बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मित्रता और भारतीय संस्कृति और ईश्वर नागरिकता मेरे मन से, इसके जो संदर्भ सहित व्याख्या है इसकी हम बात करेंगे। और अगर आप इस तीन, सूरदास, तुलसीदास और रसखान जी को अगर आप अच्छे से पढ़ लें, तो इन तीन में से आपको एक संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपको दिख जाएगा, एक ना एक कवि में से आपको दिख जाएगा। तो आपको अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप पढ़ लीजिए, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।